हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, की केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है। एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है। हमने क्या एग्जाम पढ़ लिया था, H2 + O2 इज इक्वल्स टू में क्या बनता है H2O। ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग, और H2O क्या है, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। तो हो गई ना बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सो इस बात से हम लोगों ने बताया था कि नया सब्सटेंस बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुराने सब्सटेंस से मैच नहीं करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हमें पता चलेगा, हमें इन 5 चेंजेस से पता चलेगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैंने आपको शॉर्ट सी डिफाइन सी बताई थी। अब इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में और पढ़ेंगे और फिर से हम इनकी डिफाइंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इन 5 तरीकों से वी विल गेट टू नो दैट देयर इज सम केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंसेस और 1। सो ये जो 5 चीज़ें हैं इनसे हमें पता चलेगा कि ये जो चेंज ये हमें जो मिलेंगी इनसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है गैस का प्रोड्यूस होना, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी। अब क्या प्रोड्यूस होगी, मतलब कैसे होगी, केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई हम चेंज करते हैं, किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, जो नया सब्सटेंस बनेगा, अगर उसमें से गैस निकल रही है तब हमें क्या पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम ले लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि हमने जिंक में क्या लिया, जिंक कैसे लिया है, सॉलिड में, और हमने इसे किस में डाल दिया, किस में क्या मिला है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो। हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दैट इज H2SO4। तो ये जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो ये लोग जो तो एकदम से जब इसमें आप मिलाओगे ना जिंक और H2SO4 को, तो बबल्स से बनेंगे, और जो बबल्स होंगे जो आपको अपने बीकर में, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स क्या दिखा रहे हैं कि इसमें गैस है, और वो कौन सी गैस है, दैट इज हाइड्रोजन। क्योंकि जहाँ पे भी बबल्स बनते हैं वहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स को वी ऐड जिंक ग्रेन्यूल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें आपने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, एंड वी गेट सम bubbles which shows that H2 यानी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, क्योंकि जहाँ पे भी बबल्स वहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो इसका हमने कैसे बताया कि भाई गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और हमें पता चलते कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने क्या किया, जिंक को मिलाया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, दोनों को मिलाया। हमें क्या मिला, एक जो हमने मिलाया है इस सॉल्यूशन में, तो एकदम से बबल्स से आने लगे, और उन बबल्स से यहाँ पे नहीं आएंगी कि जब बबल्स आ गए यानी कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो हमें क्या बताना था कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गैस होता है। तो हमने इससे बता दिया। अब आपको इस एग्जांपल से क्या पता चला कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, गैस भी निकलती है। अब गैस निकलती है तो हमें इससे क्या पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आ रहा है, रिएक्शन हो रही है, जिससे नया सब्सटेंस बना है, और उसमें क्या है, गैस भी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बबल्स। सो चलिए अब हम सेकेंड, दैट इज आर फॉर्मेशन ऑफ अ
प्रेसिपिटेट। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब बताया था एंड इस वीडियो में भी आपको मैं इसका मतलब बताती हूँ। तो देखिए प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वाटर में कोई एक इनसॉल्यूबल चीज़ है, यानी कि एक इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब दूध फट जाता है तो उसमें क्या होते हैं, वाइट वाइट से छोटे छोटे से टुकड़े से आ जाते हैं, वाइट वाइट से। तो वो क्या है, वो एक टाइप से प्रेसिपिटेट है, वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व तो नहीं हो पाती ना वो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। अब जो भी चीज़ वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगी वो क्या हो जाएगी, एक प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो चलिए अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अब आपको देखिए प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। अब प्रेसिपिटेट के लिए हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है हमने और लीड नाइट्रेट। तो जो क्या है, हमने क्या करा, इसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और हमने आयोडाइड सॉल्यूशन भी इसमें डाल दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने लिया लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन में हमने दूसरा सॉल्यूशन, यानी कि हमने पानी में एक चीज़ पानी में डाल दी, यानी कि हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया। एंड देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट को जब हम ऐड करेंगे इन दोनों सॉल्यूशन को तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम लीड आयोडाइड। तो चलिए इसे लिखते हैं, और जो ये आयोडाइड हमें लिख देते हैं हम, वी विल गेट लेड आयोडाइड। हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लेड नाइट्रेट से मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है, इसमें ये जो लेड आयोडाइड है इसमें हमें क्या मिलेगा, येलो, ये जो है ना होगा ना, एक येलो टाइप की चीज़ होगी, येलो प्रेसिपिटेट। और ये जो लेड आयोडाइड हमें मिलेगा ये क्या होगा, येलो से कलर का होगा, और यही चीज़ वाटर में इनसॉल्यूबल मिलेगी। हमने दो वाटरी सॉल्यूशन को ऐड किया तो जो हमें चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है ये वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगी, तो ये येलो से कलर की हो जाती है जब इनका, यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता क्या है, लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड हमें मिलता है ये किस कलर का होता है, येलो कलर का। और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। देखिए हमने क्या करा, इसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हमने क्या प्लस कर दिया उसमें, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। देन हमें क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड। और ये जो हमें प्रोडक्ट, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये जो लेड आयोडाइड ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएगा, यानी कि वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर है, वाटरी सॉल्यूशन से। तो इनमें एक चीज़ क्या आएगी, सॉलिड टाइप की चीज़ आएगी। मैंने बताया ना आपको, प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड टाइप की चीज़ होती है जो कि इनसॉल्यूबल होती है वाटर में एक इनसॉल्यूबल चीज़, जैसे कि आपका जैसे जब दूध फट जाता है तो उसमें जो वाइट वाइट चीज़ होती है उसी टाइप से ये येलो से कलर की लेड आयोडाइड होगी। किस कलर की होगी, येलो कलर की। सो
अब आप आई थिंक आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या पढ़ा अभी, एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। एवोल्यूशन ऑफ गैस हमने कैसे बताया, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, नहीं तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। उसमें हमने क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था। इसमें क्या करा हमने, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हुआ, बबल्स मिल गए थे हमें, और उन बबल्स से हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है। तो इससे हमने गैस बता दी। इससे हमने क्या बताया था, क्या बता दिया, ये हमें प्रेसिपिटेट मिला है। इन दोनों सॉल्यूशंस में एक चीज़ सॉलिड निकलेगी जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगी, ये इनसॉल्युबल रहेगी वाटर में, और क्या बना देगी, लेड आयोडाइड। ये किस कलर का होगा, येलो। ये आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड चीज़ देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, हम थर्ड वाली चीज़, दैट इज चेंज इन कलर। अब हम क्या बताएंगे, बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चेंज इन कलर। अब हम इसे बताएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज इन कलर। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, इसमें हम लेंगे डाइल्यूट डाइल्यूट परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या इसमें लिया, हमने लिया डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो हम देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पर डाइल्यूट क्यों लिखा, हम केवल यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। हमने क्या लिखा, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, ये आप लोगों ने वैसे A7 में भी इसका नाम सुना होगा, ये पर्पल से कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग देखिए, हाँ, डाइल्यूट का मतलब बताएंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि पतला हो। डाइल्यूट, देखिए, डाइल्यूट का मतलब है एक पतला द्रव, यानी कि पतला लिक्विड, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा वो जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे। एक तो हम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, दो टाइप का बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, दो टाइप का, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जो कंसंट्रेटेड, देखिए लिख भी देती हूँ, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, यानी वो कैसा होता है, वो बहुत गाढ़ा टाइप का होता है, यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। और अभी आपको डाइल्यूट बताया था, वो होता है पतला। अब आई थिंक आप लोगों के पास जब भी डाइल्यूट और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखकर आएगा तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, गाढ़ा है या पतला है। ये चीज़ें तब काम ज़्यादा आती हैं जब हमारा लेबोरेटरी में काम होता है, क्योंकि वहाँ हम लोगों को प्रैक्टिकली सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि हमने कैसा सॉल्यूशन लिया है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए पतला लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें लाइम वाटर या फिर आप इसे लेमन जूस भी बोल सकते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखिए ऐड की जगह यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। अब देखिए क्या करा है मैंने, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में मैंने ड्रॉप वाइज, यानी कि हम जब ये सॉल्यूशन लेंगे कैसा होता है, पर्पल। अब इसका जो ये पर्पल कलर है, अभी ये बाद में बताएंगे,
अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब मैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें लेमन जूस डालूंगी या लाइम वाटर डालूंगी तो क्या होगा, जितनी भी बार मैं इसमें डालूंगी और जितने हिस्से में वो घुलेगा उतना इसका कलर, ये जो पर्पल कलर है ना इसका पर्पल, ये और फेड होता रहेगा, यानी कि कम होता रहेगा। मान लीजिए इसकी इक्वल जितना ये पर्पल कलर का है पोटेशियम परमैंगनेट, जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में मैंने ये डाल दिया, तो इसका कलर क्या होगा, धीरे 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 बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, वाइट तो नहीं कलरलेस हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस, यानी कि पर्पल से कलर किस में चेंज हो रहा है, कलरलेस। बिल्कुल ये कलरलेस हो जाएगा जब मैं बार बार इसमें ये ड्रॉप डाल दूंगी, किसकी, लेमन जूस की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। तो चलिए अब हमारी केवल लास्ट की 2 चीज़ें रहती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। चलिए अब ये जो 4th चीज़ है हमारी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। इसे भी हम बाहर करके लिख देते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है अभी, चेंज इन व्हाट, टेम्परेचर। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जो उसका टेम्परेचर है, तापमान है, वो घटेगा या बढ़ेगा। टेम्परेचर किस स्टेप का, लो होगा या हाई होगा। तो यानी कि क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में या तो टेम्परेचर हाई होगा या टेम्परेचर घट जाएगा, या तो गर्म होगा या फिर ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं क्विकलाइम का। हमने क्या लिया, हमने लिया क्विकलाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्विकलाइम है इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब देखिए वर्ड लिख देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम को काफ़ी नाम होते हैं इसके। एक होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। एंड सेकेंड नेम इसका क्या होता है, केवल एक इसे लाइम भी बोला जाता है। इन क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूजिंग सा होता है, क्विकलाइम या लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, कैल्शियम का C एंड ऑक्साइड का O। तो इसे क्या क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम बोला जाता है। और एक स्लेक्ड लाइम भी होती है, उसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक क्या होती है, स्लेक्ड लाइम। ये चीज़ें वैसे 7th 8th में भी आ चुकी होती हैं, बुक में भी होती हैं किसी किसी बुक में। तो इसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, HOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इसे ब्रैकेट में 2, या फिर आप अभी वर्ड इक्वेशन में लिखिए, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन स्टार्ट नहीं करी है, इसलिए आप अभी इसे वर्ड में ही लिखिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो से समझने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बस एक ही नाम है। तो क्या होती है लाइम, 2 टाइप के, एक क्विकलाइम एक स्लेक्ड लाइम। क्विकलाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और केवल लाइम भी बोला जाता है। स्लेक्ड लाइम, एक स्लेक्ड लाइम होती है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो चलिए अब हमने किसका एग्जांपल लिया है, क्विकलाइम का। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर का आपको चेंजेस बता, मतलब आपके पास लिख दिया है क्विकलाइम की जगह वहाँ पर क्या लिखा है, लाइम। अब आपको प्रूव करना, अब आप सोचोगे तो हमने क्या होता है, क्विकलाइम ही लाइम होता है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम, ओके। क्विकलाइम में हमने क्या करा, H2O, बताइए H2O क्या है, वाटर। हम क्विकलाइम में वाटर डालेंगे स्लोली ऐड H2O। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ऐसे आपको प्लस में नहीं लिखना है, एग्जाम्पल में आपको प्रूव करने के लिए ऐसे ही लिखना है। ऐड वाटर slowly in quicklime
in a strong beaker या टेस्ट ट्यूब. ओके. तो जब आप इसमें ऐसे वाटर डालोगे ना, धीरे 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 आप जब इसमें वाटर डालोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी आपको रेज सा लगेगा. क्या हो जाएगा? इट बिकम्स हॉट. तो हमें ये क्या दिखाता है कि टेम्परेचर का भी चेंज होता है. सो ये वाली अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी. और जो सेकंड है लास्ट, दैट इज़ आवर लास्ट, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब इसे भी देखते हैं हम. अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिफ्थ है जो क्या है, चेंज इन स्टेट. स्टेट भी काफ़ी फैमिलियर वर्ड है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड होगा, सॉलिड से लिक्विड. क्या होती है 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 5 भी होती है जो आपकी 9th क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई गई थी, दैट इज़ प्लाज्मा एंड रॉक्स करके था. तो देखिए हमारी क्या है, जो नॉर्मली हम स्टेट्स लेते हैं वो 3 लेते हैं. कौन सी? एक सॉलिड, एक लिक्विड एंड गैस. ये हमें नॉर्मली मिलती है. एक हम एक्वस भी लेते हैं, वो आपको आगे आएगी जो अब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन वाला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हमारी जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हमारा रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है. सो इसे बहुत अच्छे से समझिए. तो आपका एक पार्ट जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो रिएक्शन वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. हमारा क्या बचेगा? केवल इक्वेशन. तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं. क्या है? चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. इसके लिए आपको कोई ज़्यादा जो लेबोरेटरी में आपको मिलेगा सब्सटेंस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल है ये. इसमें हम क्या करेंगे? व्हेन वैक्स इज बर्न्ड देन, देखिए जब वैक्स का बर्निंग होती है किसी चीज़ की तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं. यहाँ पर हम नहीं लिखा है, फिर भी आप लिखते जाए. इज बर्न देन व्हाट इज प्रोड्यूस? बताइए. देन बताइए जल्दी. ये आपने पहले भी करा हुआ है जब कंबशन का 7th 8th में आपके पास क्वेश्चन था. क्या आता है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वो एक तो ऊपर से गैस में प्रोड्यूस होती है और कुछ अमाउंट उसका वाटर वेपर में, यानी कि दैट इज वाटर में प्रोड्यूस होता है. देन CO2 and H2O is produced. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दैट इज वाटर. तो इसमें देखिए क्या हुआ. अब आप बताइए मुझे, स्टेट्स बताइए सबकी. वैक्स क्या है? सॉलिड. CO2 क्या है? गैस. H2O क्या है? लिक्विड, दैट इज आवर वाटर ना. तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक वैक्स ने कितने 2 स्टेट्स को, मतलब अपनी स्टेट से 2 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया. अपनी स्टेट को 2 स्टेट में उसने कन्वर्ट कर दिया. एक चीज़ से उसने 2 चीज़ बना दी, दैट इज सॉलिड, दैट इज लिक्विड एंड गैस. तो हमें क्या पता चल रहा है? स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट में क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने क्या बताया? स्टेट का चेंज होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस टू लिक्विड या गैस, यानी कि इनमें इंटरचेंजिंग होना. गैस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, कुछ भी हो लेकिन स्टेट चेंज हो. तो इसमें देखिए वैक्स क्या थी? सॉलिड. सॉलिड क्या बन गई? गैस भी बन गई और लिक्विड भी बन गई. इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो जाती हैं. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक था, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज केमिकल रिएक्शन, वो हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है. तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें क्या लिया था हमने? जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो. तो उसमें क्या हुआ था? बबल्स प्रोड्यूस हुए थे. क्या मिल गई थी? H2O. प्रेसिपिटेट में हमने क्या लिया था? पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट. क्या मिला था? लेड आयोडाइड. मैं छोटा छोटा लिख लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, ताकि ये जो है ना सेपरेट टॉपिक ये हमारा अलग है. चेंज इन कलर में हमने क्या लिया था? पोटेशियम परमैंगनेट. ये बड़ी हो जाएगी यहाँ पर लिखने के लिए. और हमने क्या लिया था? उसमें वाटर डाला था, तो उसका पर्पल से कितना क्या हो गया था? कलरलेस. चेंज इन टेम्परेचर, हमने क्विक लाइम में वाटर डाल दिया था, क्विक लाइम का टेम्परेचर रेज हो गया था. स्टेट ये हमने अभी करी है, CO2 में बदल गई वैक्स.
और हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में। तो देखिए क्या हुआ, सॉलिड से गैस में बदल गई एंड सॉलिड से लिक्विड में भी बदल गई। तो इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हम केमिकल इक्वेशंस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।